चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इस बार यूपी में अपनी पुरानी चुनावी रणनीति से अलग रास्ता अपनाने की तैयारी करती दिखाई दे रही है। पार्टी की नजर अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वोट बैंक पर है। माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ साथ ओबीसी समाज के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है और साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की ये रणनीति समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती खड़ी कर सकती है, क्योंकि यूपी की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक काफी अहम है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या उसका कमजोर संगठन है। यूपी में लंबे समय से पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर रहा है। इसके अलावा पार्टी के पास फिलहाल ऐसा मजबूत ओबीसी चेहरा भी नहीं है जिसे पूरे प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से पेश किया जा सके। ऐसे में ये चर्चा तेज है कि कांग्रेस आने वाले समय में किसी ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो पार्टी इसे सामाजिक समीकरण बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकती है। कांग्रेस की राजनीति में बदलाव का पहला संकेत 19 अगस्त 2026 को दिखाई दिया, जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस बैठक में राम मंदिर से जुड़े चंदे के मामले को लेकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का फैसला कांग्रेस ने किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चंदे से जुड़ा मुद्दा अब घर घर का मुद्दा बन गया है। पार्टी ने इस मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन करने की बात भी कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। कांग्रेस इस कदम को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी अब बीजेपी के मजबूत माने जाने वाले हिंदुत्व के मुद्दे पर भी आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर लंबे समय से बीजेपी की राजनीति का एक अहम केंद्र रहा है। ऐसे में कांग्रेस चंदे से जुड़े आरोपों के जरिए बीजेपी को घेरना चाहती है। हालांकि आरोपों पर अंतिम निष्पक्ष संबंधित जांच और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। कांग्रेस की दूसरी बड़ी गतिविधि 21 अगस्त को लखनऊ में देखने को मिली। पार्टी ने अपने प्रदेश मुख्यालय में ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओबीसी विग से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इससे पहले 18 जुलाई को भी लखनऊ में ओबीसी में की जिला स्तरीय बैठक हुई थी। लगातार हो रही बैठकों से संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस ओबीसी समाज के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का पूरा प्रयास कर रही है। अब तीसरा महत्वपूर्ण संकेत राहुल गांधी की ओबीसी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों से जुड़ा हुआ है। दरअसल राहुल गांधी पिछले कुछ समय से जातिगत जनगणना, सामाजिक प्रतिनिधित्व और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से देखते हैं। कांग्रेस इन मुद्दों के जरिए ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। यूपी में ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी को यादव और अन्य पिछड़े जातियों के बीच मजबूत समर्थन मिला है, जबकि बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी समूहों में भी अपनी पकड़ बनाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ओबीसी वोट बैंक में जगह बनाना आसान नहीं होगा। पार्टी को केवल बड़े नेताओं की बैठक करने के बजाय बूथ स्तर पर मजबूत संगठन और प्रभावशाली स्थानीय ओबीसी नेतृत्व तैयार करना होगा। तो कुल मिलाकर समझिए कि कांग्रेस यूपी में मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित जैसे पारंपरिक सामाजिक समीकरणों के साथ अब ओबीसी को भी अपनी रणनीति का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी किसी मजबूत ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो संगठन को जमीनी पर मजबूत करने का एक उनको रास्ता मिल जाएगा। तो 2027 के चुनाव में उसका प्रभाव उनको पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस इस रणनीति को कितनी में सफलतापूर्वक लागू कर पाती है, यह आने वाले समय में साफ हो जाएगा।